मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत SIFC का 10वां इजलास 1 बजे होगा। अहम बैठक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगी। एजेंडा जारी, अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला बलोचिस्तान को इजलास में शिरकत की दावत। विफाकी वुज़रा और चारों चीफ सेक्रेटरीज भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए। विफाकी हुकूमत ने खाद कारखानों के लिए गैस पर सब्सिडी खत्म करने की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना ने इत्तेफाक राय से खाद कारखानों को मिलने वाली सब्सिडी मुकम्मल तौर पर खत्म करने का फैसला किया। खाद के कारखानों को 217 रुपए फी MMBTU सब्सिडी मिल रही है। खाद के कारखानों को इस वक्त 1597 रुपए फी MMBTU पर गैस की सप्लाई। खाद कारखानों को सब्सिडी देने से किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। फैसले पर अमल दरामद के बाद कारखानों को गैस 1814 अरब रुपए फी MMBTU फ्राहम की जाएगी। हुकूमत किसानों को बराह रास्त सब्सिडी फ्राहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा बजट के लिए FBR की 2 टैक्स तजावीज़ मुस्तरद कर दी। FBR ने पेट्रोलियम मसनूआत समेत मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स टैक्स 18 से 19% तक लगाने की तजवीज़ दी थी। वज़ीर-ए-आज़म को चेयरमैन FBR को मुतबादिल तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स मार्च 2022 से मुअत्तल किया है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर 60 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी चार्ज कर रही है। IMF ने हालिया मुज़ाकरात में पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ दी थी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माली साल 2024-25 का बजट पेश। वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने बजट पेश किया। बजट तकरीर में आफ्ताब आलम ने बताया कि कुल महसूलात का हदफ 1754 अरब रुपए रखा गया है। कुल अखराजात का तखमीना 1654 अरब रुपए रखा गया। बजट 100 अरब रुपए सरप्लस है। विफाक के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के 1800 अरब रुपए वाजिब उल अदा हैं। आइंदा माली साल के बजट में विफाक से महसूलात का हदफ 902 अरब रुपए रखा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। इस तरह मफरूजों पर और वही बजट पेश करना, मैं कहता हूँ कि सूबे के अवाम की तौहीन है। कभी कहते हैं वो अपना हाउस पर कब्जा करेंगे, कभी कहते हैं दूसरे इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, कभी कहते हैं ये इस डैम को बंद करा देंगे। इसी तरह हथकंडों से और रोज़ रोज़ के 2 दिन में हम ये करेंगे, 3 दिन में हम ये ब्लॉक करेंगे, ये बटन इस तरह घुमाएंगे, ये इस तरह करेंगे। तो इस तरह कब तक आवाम को धोखा देंगे? अगर आपको आवाम ने मैंडेट दिया है, एक इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा कर लेना चाहिए। विफाक से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश करना अवाम के मैंडेट की तौहीन है। खैबर पख्तूनख्वा का बजट शेख चिली के मफरूज़ों के मुतरादिफ है। कभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात करते हैं, कभी कहते हैं डैम बंद कर देंगे, बाबडा हाउस पर कब्जा कर लेंगे। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की मलकियत नहीं। धमकी आमेज हथकंडों से कब तक अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे? विफाकी वजीर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब। कहा, अगर अवाम ने आपको मैंडेट दिया है तो संजीदगी का मुजाहरा करें। मुल्क में कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। मई में जून की गर्मी, सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में पारा 40 डिग्री से ऊपर। निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। दादू और सक्खर में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। लाहौर में पारा 44, मुल्तान में 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। 27 मई तक पंजाब में हीट वेव के खतरात। दर्जा हरारत 45 से 48 डिग्री तक जाने का खदशा। बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। अवाम शदीद गर्मी में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सख्त धूप में मुशक्कत और वर्जिश से गुरेज करें। PDMA। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। हजार खानी और गिरदोनवाह के मकीन ग्रिड स्टेशन में दाखिल। रुकने ज़मली फजल इलाही की ज़ेर क़यादत मुजाहिरीन का बाबडा हुकाम से फौरी बिजली बहाल करने का मुतालबा। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के बाद हुकाम ने बिजली बहाल कर दी। मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। लाहौर में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। 2 से 10 घंटों की लोड शेडिंग से शहरी तंग आ गए।
गुज़श्ता रात चलने वाली आंधी से बिजली का निज़ाम मुतासर, 30 से ज़ायद फीडर्स ताहाल बिजली बहाल ना कर सके। मनामा, बाटापुर, सब्जादार, गुलशन रावी, कोट लखपत, चौबुर्जी, इलामा इकबाल टाउन, शाहदरा में गैर एलानिया लोड शेडिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीनी कंपनीज के नुमाइंदों के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी कंपनीज को पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के प्लांट लगाने और चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में अपनी सनतें कायम करने की दावत। चीनी कंपनीज के नुमाइंदों का पाकिस्तान में अपना कारोबार और सरमायाकारी को मजीद बढ़ाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी कंपनीज के तमाम तर मसाइल हल करने की हिदायत। आलमी अदालत इंसाफ का गजा और रफा में इसराइली फौज का ज़मीनी ऑपरेशन रोकने का हुक्म। इसराइल अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट 1 माह में पेश करे। आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर 13-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि रफा में इसराइली ऑपरेशन से नया बहरान पैदा हो गया। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि गजा में ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील हुए हैं। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के खदशात को दूर नहीं किया। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गजा तक रसाई दे। 26 जनवरी 2024 के फैसले के बाद इंसानी बहरान शदीद हो गया। फ़लस्तीनियों को खुराक और ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम रखा गया। इसराइल ने शहरियों के इनखला से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की। इसराइल की हठधर्मी बरकरार, आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार। जंगबंदी के हुक्म पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं किया जा सकता। गजा पट्टी में जंग रोकने का मतलब इसराइल को सफ़ाई हस्ती से मिटाना है। वक्त हमास के साथ खड़े होने वालों को बेनकाब करेगा। इसराइली वज़ीर ख़जाना। पाकिस्तान का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी बरादरी गजा में इसराइली ऑपरेशन रोकने के अदालती फैसले पर फौरी अमल करवाए। रफा में ऑपरेशन रोकने के फैसले पर अमल दरामद से अमन की राह हमवार होगी। सऊदी अरब, तुर्की और कतर का इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान कहते हैं कि आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म की हिमायत करते हैं। फैसले पर रूलिंग की मुकम्मल तामील भी चाहते हैं। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा ने फैसले को गजा में बर्बरियत के खात्मे के लिए खुशाइन करार दिया और मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल अपना किरदार अदा करे। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने करार दिया कि फैसले से गजा में इमदाद की रसाई मुमकिन होगी। फैसले से मसला फ़लस्तीन हल करने में भी मदद मिलेगी। इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूरोपीय यूनियन का इसराइल से आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुलव्वस है। फैसले के बाद उसे रफ़ा पर हमले से बाज रहना होगा। इसराइल निहत्ते अफराद की इमदाद के लिए तमाम रास्ते फौरी तौर पर खोले। यूरोपीय यूनियन का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास 28 मई को होगा। एजेंडा जारी। जनरल काउंसिल के इजलास में पार्टी कवानीन में तरामीम की मंजूरी दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के नए सदर के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायम काम सदर शहबाज शरीफ इजलास से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ भी जनरल काउंसिल के इजलास से खिताब करेंगे। बानी पीटीआई कौम के लिए कैदोबंद की सोबतें काट रहे हैं। वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के आसाब पर सवार हैं। पंजाब काबीना इजलास में बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई। जाली फॉर्म 47 का साजिशी टोला बानी पीटीआई से खौफजदा है। बानी पीटीआई बीमारी का बहाना बनाकर लंदन भागने वाले नहीं। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। लोकल गवर्नमेंट बिल की तैयारी पर गौर। बल्दियाती इदारों में मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब की मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा। सूबाई वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक का कहना है कि ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जो देरपा और मुस्तहकम बल्दियाती निज़ाम का ज़ामिन हो। कमेटी अपनी तजावीज़ और सिफारिशात पंजाब की बिना को भिजवाएगी। बाइख्तियार मकामी हुकूमतों के क़याम के लिए मौसर कानून साजी ज़रूरी है। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली से कई मसाइल हल हो सकेंगे।
पाकिस्तान में $25 बिलियन की मुतवक्के सरमायाकारी का सेहरा हुकूमत और आर्मी चीफ की कोशिशों को जाता है। SIFC के समरात जल्द बरामद होंगे। सनतकारों और ताजिरों को दरपेश मुश्किलात को विफाक से मुतल्लिक इदारों को आगाह करता रहूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 16 रुकनी वफ्द की मुलाकात। बिजली की कीमतों, तिजारती सरगर्मियां बढ़ाने, सरमायाकारी पर बातचीत। शहर कायद में सनतों को बिजली और गैस की तबातुर से फराहमी पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान और काज़ाख्स्तान के दरमियान गहरे तारीखी रवाबित हैं। सकाफत, फिल्म और TV के साथ दीगर शोबों में ताउन बढ़ाना तरजीह है। कल्चर को हर मकाम पर फ़रोग दिया जाएगा। दोनों ममालिक में फिल्म के फ़रोग के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का फिल्म और कल्चर की तकरीब से खिताब। पुलिस की जानिब से शहरियों की गैर कानूनी हिरासत और झूठे मुकदमात में नामजद करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट का खातून को गैर कानूनी हिरासत में रखकर मुकदमे में नामजद करने पर SHO और दीगर अमले पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत का खातून की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर फौरी रिहा करने का हुक्म। जस्टिस असजद जावेद घराल ने नजमा बीबी की दरखास्त पर 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के हवाले से नए उसूल भी वज़ा कर दिए। पुलिस शरीक मुल्जिमान के ज़िमनी बयानात की रोशनी में कोई गिरफ्तारी नहीं करेगी। किसी भी शख्स की आज़ादी और तकरीम सबसे मुकद्दस है। तहरीरी फैसला। भारत में इंतखाबात का छठा मरहला। 7 रियासतों में पोलिंग। लोकसभा के 58 सीटों के लिए वोटिंग। नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। 7वीं और आखिरी मरहले में 57 सीटों के लिए वोटिंग 1 जून को होगी। भारतीय इंतखाबात के नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कायम मकाम ईरानी सदर मोहम्मद मुखबिर से टेलीफोनिक राबिता। सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारिजा अब्दुल्लाहियान की वफात पर इजहार अफसोस। ईरानी सदर मोहम्मद मुखबिर ने ताज़ियत करने पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत हुई। अरब मीडिया की रिपोर्ट। अज़रबैजान ने आर्मीनिया के कब्जे से 6000 मुरब्बा किलोमीटर रकबा वापस ले लिया। आज़ाद करवाए गए इलाके में 4 गांव भी शामिल हैं। सरहदी इलाका बॉर्डर की हदबंदी मुआहदे के तहत वापस लिया गया है। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान बॉर्डर मुआहदा अमन की जानिब बड़ा कदम है। इससे 3 दिहाइयों से जारी कशीदगी कम होगी। आलमी मीडिया। अमरीका का रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की इमदाद जारी रखने का ऐलान। अमरीकी वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि अमरीका यूक्रेन को $275 मिलियन का इमदादी पैकेज देगा। पैकेज में गोला बारूद और जंगी साजो सामान शामिल होगा। अमरीका रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को मजीद इमदाद भी देगा।